नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। बधिरों के लिए विशेष समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह, मेरे साथ हैं रजनी कालरा। राजस्थान के भरतपुर में एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक पर 8 बार ट्रैक्टर का पहिया चढ़ाया गया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के भाई को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी एक और है जिसकी तलाश जारी है। बयाना इलाके में दो पक्षों में जमीनी विवाद के बाद हैवानियत को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक आज सुबह करीब 8 बजे दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। भरतपुर की घटना पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को चुनौती दी। संबित पात्रा ने कहा कि प्रियंका भाषण से पहले गांव में जाएं और प्रशासन पर कार्रवाई करवाएं। संबित पात्रा ने गहलोत सरकार को भी घेरा और सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए। कांग्रेस ने सुमावली, पिपरिया, वडनगर और जावरा सीट के उम्मीदवारों के नाम बदले। कांग्रेस ने सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा को मौका दिया। पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट दिया गया। वडनगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवल और जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया। हमास और इजरायल के बीच लगातार 19वें दिन भी भीषण जंग जारी है। इजरायल हमास के ठिकानों को टारगेट करके हमला कर रहा है। इस बीच आज इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान पर आरोप लगाया है। आतंकवाद के आदेश ईरान से आ रहे हैं। लेबनान, इराक और यमन को ईरान से आदेश आ रहे हैं। साथ ही इजरायली सेना का यह कहना है कि हमास को हमले से पहले ईरान ने ही मदद की। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेना का एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। आईडीएफ ने कई आतंकवादियों और हमास के बुनियादी ढांचे पर हमला किया, जिसमें आतंकी सुरंग शाफ्ट, सैन्य मुख्यालय, हथियार गोदाम पर हमला किया गया। इसमें मोटार लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। इसके अलावा रात भर आईडीएफ ने हमास के आपातकालीन परिचालन तंत्र पर हमला किया। दोनों तरफ के संघर्ष में अब तक 6,500 लोगों की जान जा चुकी है। हमास से इजरायल जंग पर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान पर इजरायल भड़क गया है। यूएन में इजरायली राजदूत ने कहा कि गुटेरेस यूएन चीफ के पद के लायक ही नहीं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इजरायल ने तो यहां तक कह दिया कि यूएन चीफ की विचार भयावह है और वो वास्तविकता से अनजान हैं। दरअसल सुरक्षा परिषद की बैठक में जंग पर चर्चा में गुटेरेस ने कहा था कि इजरायल पर हमास के हमले अचानक नहीं हुए, बल्कि पिछले 56 साल से फिलिस्तीनी दमघोटू हालात में हैं। हिजबुल्लाह चीफ ने लेबनान में हमास और इस्लामिक जिहाद के नेताओं से मुलाकात की। इस मीटिंग में इस्लामिक जिहाद के चीफ से मुलाकात हुई। हिजबुल्लाह के इस मुलाकात में तीनों ही आतंकी संगठनों ने गाजा पट्टी के हालात के साथ साथ इजरायल लेबनान सीमा पर जारी झड़प पर चर्चा की। तीनों संगठनों में
नियमित आधार पर कोऑर्डिनेशन को लेकर सहमति बनी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जोरों शोरों से लगी हुई है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान के झुंझुनू पहुंची और महिलाओं के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की। प्रियंका गांधी ने चुनाव जीतने पर महिलाओं को सम्मान राशि को दिए जाने वाले वादे को दोहराया। इसके साथ ही परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया। प्रधानमंत्री मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। पीएम मोदी शिरडी के साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन करेंगे। पीएम महाराष्ट्र दौरे के दौरान लगभग 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गोवा में पीएम 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे और खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीटों को भी संबोधित करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी किया। 3 दिन के अंदर सभी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया। बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा है। वहीं मदरसा बोर्ड सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद ने फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि जांच के नाम पर राजनीति हो रही है। इन्हीं खबरों के साथ बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं। जी न्यूज।